आपको कहा जाता है हिंदुस्तान के शहीदों के सरदार, और आपकी शहादत जो हुई थी सन 1034 AD के अंदर में हुई थी। इस तरफ का नज़ारा सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक यही रहा। यहाँ पर मैं आपका मदार शरीफ में शहाबुद्दीन गौरी को ये बशारत हुई थी कि ये सैयद हैं हज़रत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा करते हुए कि इनको अपनी फ़ौज का कमांडर बनाओ, इंशाल्लाह फतेह तुम्हारी होगी, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मदार शरीफ जो देख रहे हो आप, ब्लू मार्बल लगा हुआ, ये मेरे परदादा यानी हाजी सैयद वलीउद्दीन साहब की जो वालिद साहब हैं, मौलवी सैयद फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह, ये इनका मज़ार है मेरे परदादा का। और सन 1087 या 86 AD में ईस्वी में गजनवी सल्तनत अजमेर से क्लियर आउट हुई उस दौर में, और उसके बाद में जो गौरी सल्तनत आई, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी आया, कई बादलों से ढकी हुई है। सुभान अल्लाह। ये नज़र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत सब। हम लोग इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको ज़ियारत कराऊंगा एक शख्सियत जो कि सरज़मीन हिंदुस्तान में काफ़ी पहले आए थे, हुज़ूर गरीब नवाज़ से भी पहले आए, और हज़रत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, ये आपका चिल्ला मुबारक है यहाँ पर में ऊपर में। और आप शख्सियत का जो शहादत हुई थी, आपको कहा जाता है हिंदुस्तान के शहीदों के सरदार, और आपकी शहादत जो हुई थी सन 1034 AD के अंदर में हुई थी, और आपकी पैदाइश 1014 में, यानी तकरीबन 20 साल आपकी उम्र शहादत के वक्त रही। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको विकीपीडिया के थ्रू बता रहा हूँ, देख लो स्क्रीन के ऊपर में। और आप बुजुर्ग शख्सियत, जैसे मैंने बताया, हुज़ूर गरीब नवाज़ से एक तकरीबन 170 या 170 साल पहले यहाँ पर अजमेर आए थे, यहाँ पे चिल्ला का शिकरी इस पहाड़ी के ऊपर में। और बार बार ये टॉपिक निकल के आता है, मैं इस टॉपिक को वापस क्लियर कर दूँ। जो हज़रत मीरा साहब रहमतुल्लाह अलैह तारागढ़ पे दरगाह है, आप भी शहीद हैं, और आप जो वहाँ पर मैं अभी बार बार झूठ बोला जाता है कि हुज़ूर गरीब नवाज़ से पहले आए, वो हज़रत सैयद सलार मसूद गाजी है। इनकी तारीख को उस तारीख पे जोड़ करके बताते गए काफ़ी लोग, और इनकी तारीख अलग है। बेशक हम मानते हैं कि हो सकता है कि हज़रत मीरा साहब हुज़ूर गरीब नवाज़ से पहले आए हों हिंदुस्तान के ऊपर में, क्योंकि आप तो कमांडर थे गवर्नर अपनी फ़ौज के। लेकिन जो फतेह हासिल हुई वो हुज़ूर गरीब नवाज़ ने जब बशारत दी थी शहाबुद्दीन गौरी को भी और हज़रत मीरा साहब को भी। शहाबुद्दीन गौरी को ये बशारत हुई थी कि ये सैयद हैं हज़रत मीरा साहब रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा करते हुए कि इनको अपनी फ़ौज का कमांडर बनाओ, इंशाल्लाह फतेह तुम्हारी होगी, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये हुज़ूर गरीब नवाज़ की दुआ थी, वो फतेह हुए हुज़ूर गरीब नवाज़ की दुआ से। यहाँ पर मैं आकर के हिस्ट्री थोड़ी बहुत मैंने वापस क्लियर करी है। ये ऊपर आ गए हम सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला मुबारक के ऊपर में। सलातो सलाम सुभान अल्लाह। ये भी काफ़ी कदीमी कब्रिस्तान है, ऊपर में चिल्ला शरीफ है। और एक चीज़ मैं भी मेरे वीडियो में जज्ब करना चाहता हूँ, मेरे आने वाली नस्ल अगर मेरी वीडियो देखेगी तो उनको उनके बुज़ुर्ग उनका मज़ार मालूम होना चाहिए। ये मज़ार शरीफ जो देख रहे हो आप, ब्लू मार्बल लगा हुआ, ये मेरे परदादा यानी हाजी सैयद वलीउद्दीन साहब की जो वालिद साहब हैं, मौलवी सैयद फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह, ये इनका मज़ार है मेरे परदादा का, ये मज़ार शरीफ। तो ये आगे आने वाले दौर के अंदर में जो हमारी औलाद हो, ये चीज़ हमने रिकॉर्ड में डाल दी उनके लिए कि दोबारा कभी आएँ वो लोग तो यहाँ पर मैं गेट से दाखिल होते ही
लेफ़्ट साइड में तीसरा मज़ार शरीफ है। ये पहला मज़ार शरीफ, ये दूसरा, ये तीसरा मज़ार शरीफ है हमारे परदादा का। अब चलते हैं ऊपर, ज़ियारत आपको कराते हैं। हज़रत सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला मुबारक की। यहाँ से भी आनंद सागर का मंजर बहुत खूबसूरत नज़र आता है। एक कटोरे में आनंद सागर ऐसा दिखता है, बेशक वो कटोरे में ही आया था हुज़ूर गरीब नवाज़ के। ये देखो, ये चिल्ला मुबारक है। आपका मज़ार मुबारक तो है बहराइच में। अस्सलाम अलैकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम हबीबुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम नबीउल्लाह, अस्सलाम अलैकुम रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम हज़रत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह। माशाअल्लाह, ये चिल्ला मुबारक। आप शहीदों के सरदार हैं हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर में, और उस दौर में काफ़ी बुज़ुर्ग आपके साथ में आए हैं। बेशक आपकी टुकड़ी आई होगी जो फौजी टुकड़ी, वो बुज़ुर्ग शहीद हैं। उन बुज़ुर्गों के भी काफ़ी मज़ारात हैं। और गज़नवी सल्तनत जो थी, आप महमूद सुल्तान महमूद गज़नवी के भतीजे हैं रिश्ते में, और आप जलाल में वहाँ से उठे थे जिहाद करने इस तरफ में, और आपकी शहादत बहराइच के वहाँ पर में पहुँची हुई थी। यहाँ तक समझ लो आप कि फतेह करते करते आप बहराइच तक पहुँच गए थे। वहाँ पर मैं आपको शहादत का जाम अल्लाह ताला की तरफ से पिलाया गया। सुभान अल्लाह। भी आना सागर का मंजर देख लो। इस तरफ का नज़ारा सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक यही रहा। यहाँ पर मैं आपका मज़ार शरीफ मैंने जैसे बताया बहराइच शरीफ के अंदर में, और आप जलाल में उठे थे उस दौर में। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि वो आपकी फ़ौज साथ में थी, तो बेशक आप तमाम इलाके फ़तेह करते करते बहराइच तक पहुँच गए होंगे। फिर गज़नवी सल्तनत अजमेर के ऊपर में भी रही है उस दौर में, और सन 1087 या 86 AD में ईस्वी में गज़नवी सल्तनत अजमेर से क्लियर आउट हुई उस दौर में। और उसके बाद में जो गौरी सल्तनत आई, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी आया 1193-92। तराइन की पहली जंग हुई, दूसरी जंग हुई, हुज़ूर गरीब नवाज़ का आना, मोहम्मद गौरी को बुलाना, वो तमाम मामलात वो वहाँ पर में पेश आए थे। माशाल्लाह, अजमेर शरीफ का खूबसूरत मंजर देखो यार आप। तारागढ़ पहाड़ी पूरी बादलों से ढकी हुई है। सुभान अल्लाह। ये नगरी ख्वाजा जी सरकार की नगरी अजमेर। गरीब नवाज सबको अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक दें, आपके चाहने वालों को। हमारे अजमेर में नया मॉल बना है, मित्तल मॉल, वो है। ब्रिज भी दिख रहा है आपको, जो फ्लाईओवर बना है। खैर वल्लाहु आलम, अब इंशाल्लाह विदाई लेना चाहूँगा मैं आपसे, और अगले वीडियो में करेंगे आपसे मुलाकात। दुआ में आप भी याद रखो। अल्लाह हाफिज़। अमान अल्लाह।